अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है दैट इज़ अबाउट फ्रिक्शन। अब देखिएगा फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन सिंपल ही है, बिल्कुल आप देख लें। फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ बॉडी। अब देखें इसका मीनिंग्स क्या है कि फ्रिक्शन वो फोर्स होगी जो किसी भी बॉडी की मोशन को अपोज करे। अपोज का मतलब क्या होता है? रोकना। अपोज का मतलब क्या होता है? रोकना। अब देखें यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर से एक फॉर एग्जांपल बॉल आ रही है या कोई स्टोन आ रहा है, पत्थर आ रहा है, तो वो एक मैन उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? रोकने की कोशिश कर रहा है। ये कौन सी फोर्स लगा रहा है? ये लगा रहा है हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वो फोर्स होगी जो किसी भी बॉडी की मोशन को, किसी भी बॉडी की मोशन को रोकेगी। ठीक है, फोर्स दैट अपोजेस दी मोशन ऑफ बॉडी। ठीक है, वो फोर्स जो किसी भी बॉडी की मोशन को क्या कर दे? स्टॉप कर दे। अब देखिएगा स्टॉप कैसे करेगा, ये देखें। फॉर एग्जांपल आपने एक बात याद रखनी है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन के ज़रिए जो वर्क किया जाएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, तो उसमें आप देखें ज़रा कि हमारे पास इसकी दो डायरेक्शन है। कितनी डायरेक्शन है? दो। कैसे? ये देखें। अब फॉर एग्जांपल कि जो स्टोन आ रहा है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पर मैन ठहरा हुआ है वो किस तरफ लगा रहा है? बैकवर्ड। किस तरफ लगा रहा है? बैकवर्ड। मतलब यह है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक एक्शन लग रहा है फॉर एग्जांपल, और दूसरा क्या है? रिएक्शन। ऊपर से स्टोन आ रहा है, ठीक है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, और जो रोकने की कोशिश कर रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में रोकने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव कैसे होगा। तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है और एक अपवर्ड लग रही है। इसकी ये मीनिंग है कि ये दोनों फोर्सेस एंटी पैरेलल है। दोनों फोर्सेस क्या हैं? एंटी पैरेलल हैं। तो वो फोर्सेस जो आपस में क्या हों? एंटी पैरेलल हों, उनका एंगल क्या होता है? हमेशा 180 होता है। आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। जो एंटी पैरेलल होती हैं, मतलब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो होती हैं, उनका जो एंगल बनता है थीटा, वो 180 बनता है। तो वर्क डन क्या होता है? W इज इक्वल टू एफ एस या एफ डी कॉज ऑफ थीटा हम लिखते हैं। तो कॉज की वैल्यू जब आप 180 पुट करते हैं, मतलब कॉज 180 जब आप करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी -1। ठीक है, तो ओवरऑल वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है? ये मीनिंग आपको आना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कि देखें, अब लॉजिक है फिज़िक्स में। लॉजिक अगर आप नहीं देख सकते, आप अगर रीज़न नहीं दे सकते, तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आपने बताना है कि एक हमारे पास अपवर्ड फोर्स है, एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, मतलब दोनों डायरेक्शन, दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हैं। तो जो फोर्सेज अनलाइक पैरेलल फोर्सेज होती हैं, अपोजिट फोर्सेज होती हैं, डायरेक्शन उनकी डिफरेंट होती है, तो उनके दरमियान एंगल 180 लेता है। तो जब हम कॉज 180 लेंगे तो उसका आंसर आता है -1। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव होगा। इस तरह एक और एग्जांपल देखें कि देखें ना, अब ये भी एक बात याद रखनी है कि ये डिपेंड किस पर करेगी? नेचर पर। किस पर डिपेंड करेगी? नेचर। अगर कोई सरफेस स्मूथ है, क्या चीज़ है? स्मूथ। अगर नेचर है स्मूथ, सरफेस की जो नेचर है वो स्मूथ है, इसका मतलब उसको फ्रिक्शन कम है। फ्रिक्शन का मतलब क्या है? कि वो किसी भी चीज़ की मोशन को रोकेगी। ठीक है, क्या करेगी? रोकेगी। अगर वो स्मूथ है तो वहाँ फ्रिक्शन कम है। ठीक है, इस तरह अगर वो रफ़ है वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह आपने याद रखना है। अब देखिएगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बच्चे को एडमिशन करवा दें स्कूल के अंदर, छोटे सा बच्चा है, ठीक है, 3-4 साल का, 5 साल का। अब देखें उसका फर्स्ट डे है, तो आपको क्या लगता है कि जब आप उसे क्या करेंगे? उठाएंगे तो वो फ़ौरन उठ जाएगा? नो, नॉट एट ऑल। वो फ़ौरन नहीं उठेगा। आप उसे प्यार से उठाएंगे, ठीक है, वो थोड़ी देर बाद मान जाएगा, आपकी बात उठ भी जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप उसे लेकिन जब आप उसे लेके जाएंगे, जब आप उसे लेके जा रहे होंगे स्कूल, तो जब उसे आप बैग पहना देंगे वो फिर रजिस्ट करेगा। क्या करेगा?
रजीज़ रोएगा कि मैंने स्कूल नहीं जाना, मैंने स्कूल नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? देखें, अब बच्चा है, पहला दिन है, वो स्कूल जिद कर रहा है कि मैं स्कूल नहीं जा रहा। अब देखें, जब अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो बच्चा है, अब आप जो छोड़ने जा रहा है उसकी एज 20+ है, ठीक है, और उसका भाई हो सकता है, उसका वालिद हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है, उसका कज़न हो सकता है, जो मर्ज़ी हो। अब देखें, वो जब बच्चा नहीं जा रहा तो वो जो उसको छोड़ने जा रहा है वो क्या करेगा, उसको फॉर एग्जाम्पल उसकी बाजू से पकड़ के उसको अपनी तरफ खींचता है, उसको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। अब वो अपनी तरफ खींच रहा है, इसका मतलब है वो उसके ऊपर एक्शन लगा रहा है। क्या लगा रहा है? एक्शन। मतलब बच्चा कह रहा है कि मेरी मोशन चेंज ना हो, मैं स्कूल नहीं जाऊँ, लेकिन वो जो उसको भाई छोड़ने जा रहा है उसको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, उसको अपनी तरफ खींच रहा है, और जो बच्चा होगा वो अपनी तरफ खींचेगा। बात वही आ गई कि दोनों की डायरेक्शन, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपोजिट। मतलब जो उसका भाई छोड़ने जा रहा है वो अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, और वो बच्चा अपनी तरफ खींचेगा। दोनों एक दूसरे की इमोशन को अपोज करना चाह रहे हैं। बच्चा कह रहा है कि मैं स्कूल नहीं जा रहा, भाई कह रहा है कि तो स्कूल जाओगे। इसका मतलब है कि जो भाई बच्चे को खींच रहा है वो उसकी इमोशन को अपोज कर रहा है कि तुम अपनी इमोशन, तुम्हारी इमोशन ख़त्म हो जाए, मैं तुम्हें लेके चला जाऊँ। बच्चा कह रहा है भाई को कि नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वो उसकी इमोशन को अपोज कर रहा है कि मुझे ना ले जाओ। तो दोनों क्या लगा रहे हैं? एट द सेम टाइम फ्रिक्शन लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फ्रिक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख लें, एक अपनी तरफ खींच रहा है, फॉर एग्जाम्पल भाई अपनी तरफ खींच रहा है, छोटा भाई अपनी तरफ, दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? अपोजिट, ठीक है। एक दूसरे की तरफ खींचेंगे तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो जहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट आएगी वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेज होंगी और उनके लिए वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखें, नेचर पर सरफेस पर डिपेंड क्या है, कैसे कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल वो बच्चे को लेके जा रहे हैं स्कूल, अब बच्चे क्या करता है, फॉर एग्जांपल बच्चा अपने हाथ पे ऑयल लगा लेता है। क्या लगा लेता है? ऑयल। इसका मतलब है जब उसने ऑयल लगा लिया, उसने अपनी सरफेस को ऑयली बना दिया, फ्रिक्शन को क्या कर दिया? कम कर दिया, ठीक है। आपके पास MCQ आ सकता है कि कौन सा मटेरियल हम यूज़ करके फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, लुब्रिकेंट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे ऑयल है तो उसने अपने अगर हाथों पे ऑयल लगा लिया तो जब आप उससे बढ़ के खींचेंगे तो आपके हाथ क्या हो जाएंगे? स्लिप हो जाएंगे। अगर आपके हाथ स्लिप हो रहे हैं इसका मतलब है वहाँ पर फ्रिक्शन बहुत कम थी, वहाँ पर फ्रिक्शन कम है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप उसे खींचेंगे आपसे वो नहीं खींचा जाएगा, क्योंकि उसने ऑयल लगा के अपने हाथ के फ्रिक्शन को कम कर दिया। मतलब आप उसकी मोशन को अपोज नहीं कर सकते। क्यों नहीं अपोज कर सकते? फोर्स वो, फ्रिक्शन वो फोर्स है जो मोशन अपोज कर देगी, लेकिन उसने ऑयल लगा के फ्रिक्शन क्या कर लिया? अपोज फ्रिक्शन को ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो आप ये है कि सरफेस पर कैसे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बाइक की चेन जो है ना वो ख़राब हो जाती है या उतर जाती है, ठीक है। तो जब आप मैकेनिक पर जाते हैं वो कहते हैं यार इसको ऑयल लगाया करें, ठीक है। ऑयल जब लगाएंगे तो वो स्मूथ चलेगी। क्या चलेगी? स्मूथ। जब आप ऑयल नहीं लगाते इसका मतलब है उसके अंदर फ्रिक्शन आ जाता है, अपोज हो जाती है, उसकी मोशन जो मूव कर रहा होता है बहुत हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से वो कभी उतर जाती है या टूट भी जाती है बाद औक़ात, क्योंकि उसकी टाइटनेस बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। टाइटनेस क्या होती है? बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। ये था हमारे पास फ्रिक्शन, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।